गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सभी को मेरा मृदुल प्रणाम और आशीर्वाद। और दीपावली के लिए आप सबों को मेरा हार्दिक नमन। आज इस अवसर पर भी थोड़ी सी पढ़ाई होनी चाहिए, क्योंकि अपने मन के अंदर के दीपक को जलाएंगे तो हम अपने मन को प्रकाशित करेंगे ज्ञान से और अपने सिद्धांतों से, तो हमारा बाहर भी प्रकाशित होगा। तो आइए आज इसके साथ में ही हम लोग एक नए रूब्रिक का अध्ययन करें। हमारे समाज में बहुत सारे प्रकार के लोग होते हैं। कोई गब्बू होता है, कोई लज्जालू होता है, कोई क्रोधी होता है। तो उसी में एक व्यक्ति होता है जो कि बहुत ही विनम्र होता है ना। वह व्यक्ति बहुत ही विनम्र होता है। और कहते हैं ऐसी मानसिक अवस्था है, इसको हम लोग नैव के नाम से कहते हैं, NAIV। तो यह रूब्रिक्स जो है सो नैव एक एक ऐसी मानसिक अवस्था को दर्शाता है जहाँ सरलता, मासूमियत और निष्कपट विश्वास मिलकर एक ऐसा व्यक्तित्व निर्मित करते हैं जो संसार को बाल सुलभ परिपक्वता, पवित्रता में देखता है, परंतु विवेक और अनुभव की कमी के कारण धोखे का शिकार अक्सर होता रहता है। इस हम लोग आपको आज इसके शब्द की व्युत्पत्ति और ऐतिहासिक विकास, मनोवैज्ञानिक आधार और होम्योपैथिक दृष्टिकोण से इसका अध्ययन करेंगे। साथ ही मैथमेटिक भी अध्ययन करेंगे, है ना। अब मानव मन का निरीक्षण होम्योपैथी का के प्रयास प्रैक्टिस में सबसे सूक्ष्म किंतु अनिवार्य है। असंख्य मानसिक अवस्थाओं में नैव यानी कि मासूम प्रवृत्ति का एक विशिष्ट स्थान स्थिति है, जिसे अक्सर अक्सर हम लोग मूर्खता या अज्ञानता समझ लिया जाता है, जबकि वस्तुतः यह भावनात्मक पवित्रता का अभिव्यक्ति है। होम्योपैथी में रोगी को समझने के का अर्थ होता है उसके आंतरिक प्रवृत्तियों को समझना, अनुभूतियों को जानना और मानसिक प्रतिक्रिया को जानना। यह नैव जो रूब्रिक्स है यह हमें भेद सिखाता है कि रोगी का व्यवहार बाल सुलभ है या मन की सरलता से उत्पन्न होता है। ऑर्गन के थर्ड एफॉर्ड में लिखा गया है कि चिकित्सक को यह जानना चाहिए कि रोगी में क्या क्या परिवर्तन हुआ है और औषधि में क्या क्या रोग हर सकती है। इस समझ के लिए नैव जैसे मानसिक लक्षण की पहचान अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि ऐसे रोगी प्राय भावनात्मक रूप से पारदर्शी और सहज होते हैं, परंतु मानसिक विवेक की कमी से उन्हें आघात पहुंचाती है। यह शब्द नैव जो है तो नैप से आया है, जो कि नैप ये पुल्लिंग है और नैव जो है तो स्त्रीलिंग है। तो यानी कि नैव का अर्थ होता है प्राकृतिक, जन्मजात या स्वाभाविक, नेचुरल। कहने का मतलब है जो अपने नैसर्गिक सरलता में है, और कृत्रिमता से आर्टिफिशियल नाम का कोई भी चीज है। प्रारंभिक अर्थ में यह शब्द किसी व्यक्ति की स्वाभाविक, अप्रशिक्षित परंतु पवित्र प्रकृति को व्यक्त करता है, परंतु समय के साथ लोगों कहना शुरू करते हैं, अरे इस आदमी को तो अनुभव नहीं है, इसे विश्व ज्ञान की कमी हो गई है। इसका अर्थ है कि यह फ्रेंच वर्ड जो है बड़ा सटीक हम लोगों को अर्थ बताता है, जो नैसर्गिक सरलता है। प्राचीन दर्शन में भी और साहित्य में भी नैव को पवित्रता का प्रतीक माना गया है। यानी यूनानी कवियों ने बाल सुलभ सरलता को ईश्वर के सर्वोत्तम गुण को गिना है। दार्शनिक रूसो ने मानव की प्राकृतिक अवस्था को नैव कहा, और ऐसी अवस्था जो सभ्यता और जटिलता से अछूती है। मनोविज्ञान के इतिहास में नैव शब्द का प्रयोग एक ऐसी मानसिक प्रवृत्ति के लिए हुआ जो सीधे अनुभव का विश्वास करती है, संदेह या चालाकी से रहित होता है। और आधुनिक कॉग्निटिव साइकोलॉजी में नैव जो है तो नैव रियलिज्म और नैव थ्योरी जैसी अवधारणाएं हैं। यह सोच को दर्शाती है जहां व्यक्ति चीजों को सीधा, सरल और बिना विश्लेषण के स्वीकार करता है। होम्योपैथी में माइंड नर्व जो है तो एक महत्वपूर्ण रूब्रिक्स है, जो उन रोगियों को इंगित करता है जो हृदय का विश्वासशील और अनुभवहीन होते हैं। यह सिंथेसिस में और कंप्लीट रिपर्टरी में अलग अलग रूप से पाया जाता है। नर्व का मूल अर्थ है अविकृत सरलता, माने इसमें कोई विकार नहीं हुआ।
ऐसा व्यक्ति सहज विश्वास करता है, झूठ बोलने या छल करने का विचार तक नहीं रखता और दूसरे के प्रति खुला तथा निष्कपट रहता है। वह चीजों को दिल से देखता है, दिमाग से नहीं। परंतु यही भावनात्मक पारदर्शिता उसे असुरक्षित और भ्रमित बना देता है। वह दूसरों के छल का शिकार हो जाता है क्योंकि उसकी दृष्टि में सब अच्छे हैं। होम्योपैथिक दृष्टि से यह प्रवृत्ति तो स्वाभाविक है, पर कभी कभी साइकोटिक मिजाज पे भी जुड़ जाता है। यह निर्भर करता है कि उसका सरलता जो है तो शुद्ध है या विकृत है। मनोविज्ञान और भावनात्मक विशेषताएं हैं। नैव व्यक्ति के सामान्य लक्षण होते हैं: दूसरों पर अत्यधिक विश्वास करना, संदेह का अभाव, भले ही सामने धोखा स्पष्ट हो, बाल सुलभ जिज्ञासा परंतु विश्लेषण की कमी, लोगों का या परिस्थितियों को आदर्श रूप में देखना, भावनात्मक रूप से अति संवेदनशील होना और आसानी से आहत हो जाना परंतु किसी पर दोष नहीं देना, यह मानना कि हर व्यक्ति अच्छा है। ऐसे प्रवृत्ति का मनोविज्ञान आधार प्राय बचपन में अति संरक्षित निर्भरता और भावनात्मक अपरिपक्वता में पाया जाता है। इन व्यक्तियों को में दूसरों के स्वीकृति पाने की गहरी और चेतन आवश्यकता होती है। क्लिनिक में आप जब देखेंगे रोगी, तो केस टेकिंग के दौरान नैव रोगी में कुछ ऐसा निम्नलिखित व्यवहार देख सकते हैं, जैसे अपनी मानसिक समस्याओं को खुलेपन और सहज से बताता है, चिकित्सक का पूरा विश्वास करता है और बिना सवाल पूछे हुए बातचीत में उसका आवाज जो होता है बहुत मृदुल होता है, सरल होता है, तर्क कभी कभी बचकाना अंदाज भी होता है। दूसरे द्वारा धोखा खाने की घटनाएं परंतु कोई कटुता नहीं होती है। शिकायत: लोग मुझसे फायदा उठा लेते हैं पर मैं सबसे भरोसा कर लेता हूँ। अक्सर भावनात्मक सदमे से उत्पन्न शारीरिक रोग जैसे चिंता से गैस्ट्रिक समस्या, अपमान, सिरदर्द या धोखे से पैल्पिटेशंस आदि देखा जाता है। चेहरे की अभिव्यक्ति सौम्य है, आंखों में खुला हाव भाव, विनम्र या सब उसकी मृदु मानसिक प्रकृति को दर्शाता है। और शब्द और शरीर से माने वर्बल और नॉन वर्बल क्लूज इसका है। एक अनुभवी होम्योपैथी रोगी की वाणी और स्वर और शरीर की भाषा से उसके मानसिक लक्षणों को पहचानता है। नैव रोगी जो होगा तो उसका जो नर्व वर्बल फ्लू होगा वह धीमी कोमल आवाज जिसमें आत्मीयता झलकती है, दार्शनिक प्रसंग सुनने पर हल्की सी मुस्कान, अपना दुख को स्वीकार कर चुका होता है, संदेह का अभाव होता है, अपने अनुभव को सीधे सीधे ढंग से कहता है, आंखों में खुलापन और चेहरे पर शांति होती है, हाथों में खुले हाव भाव होते हैं जैसे किसी पर विश्वास कर रहे हैं। ऐसे रोगी को देखकर चिकित्सक को उसकी मासूमियत की रक्षा करनी चाहिए, नहीं कि न कि उसका मूल्यांकन। इसका क्रॉस रेफरेंस करते हैं हम लोग। क्रेडुलस, जो किसी भी बात को मान लेता है, क्रेडुलस है, यहाँ बुद्धि कमजोर है और नैव में भावनात्मक सरलता है। चाइल्डिश बिहेवियर, ये बहुत क्लोज आता है, ये बचकाना है और अपरिपक्व व्यवहार है। लेकिन नैव में परिपक्वता के भीतर सरलता है। ये क्या कहते हैं, चाइल्डिश में अपरिपक्व है लेकिन नैव जो है परिपक्व है लेकिन सरल है। इनोसेंट, ये नैतिक रूप से परिवर्त है। इनोसेंट अर्थात शुद्ध, ये आपको चाइल्डिश से और नजदीक हो जाएगा। नैव में अनुभव की कमी होती है। नैव में सिंपल माइंडेड, यह कम बुद्धिमान होता है, साधारण बोलचाल वाला होता है। नए व्यक्ति बुद्धिमान हो सकते हैं लेकिन परंतु अनुभवी नहीं होते हैं। और फुलिश, मूर्खतापूर्ण, फुलिश में आपको मूर्खतापूर्ण है, यह विकृति है, नैव में पवित्रता है। और डिल्यूजन, डिसीव्ड ही इज बीइंग। अब एक रूब्रिक है धोखा खाए जाने का भ्रम। नैव का परिणाम है। नैव जब धोखा खाता है तो उसकी मासूमियत टूट जाती है। रिपर्टरी में जो आप देखेंगे बहुत सारी दवाइयां हैं, उसमें पल्सेटला है जो कोमल, संवेदनशील, सहानुभूति चाहने वाला, विश्वासशील और देखभाल न मिलने पर निराशा। फॉस्फोरस खुला स्वभाव,
प्रभावित होने वाली प्रेम और सहज भरोसा वाला। इग्नेशिया भावनात्मक आदर्शवादी निराशा से टूट जाने वाली। कैलकेरिया का डरपोक ईमानदार अधिकारों पर विश्वास करने वाला। और साइलेसिया सज्जन विवेकशील परंतु दूसरों से आसानी से प्रभावित हो जाता है। और बरैटाकार बचकाना निर्भर निर्णय में कमजोर। कौशिया टूडा अत्यधिक संवेदनशील आनंद प्रिय और भावनात्मक रूप से खुला होता है। और कासिनोसिस जिम्मेदार परंतु अत्यधिक पवित्र दूसरों के द्वारा शोषित होने वाला। आइए इसका मैथमेटिक विश्लेषण करें। सोरिक नैव जो होगा शुद्ध विश्वासपूर्ण हृदय से अच्छा मानने वाला। साइकोटिक होगा सरलता को छिपाकर दूसरों की स्वीकृति चाहता है। ये नेत्रम सिफिलिटिक मासूमियत खो चुका होता है, बार बार धोखा खाने पर भी अविश्वासी बन जाता है। इस प्रकार नैव जो है तो मानसिकता जीवन की प्रारंभ सोरिक से होता है और फिर निराशा और से परिणित होकर के सिफिलिस में बदल जाता है। केस टेकिंग में पहचान करने के लिए हम लोगों को देखना चाहिए कि उसके शब्द और स्वर दोनों को देखना चाहिए। शब्द संदेह का अभाव होगा, सब पर सहज विश्वास करेगा। स्वर की पवित्रता होगी, बाल सुलभ होगा। चेहरे पर कोमल मुस्कान और खुला होगा। आदर्शवादी कथन होगा उसका, हर कोई अच्छा होता है। भावनात्मक परिवर्तनशीलता होगा, जल्दी प्रश्न जल्दी दुखी हो जाएगा। चिकित्सक पर बहुत गहरा भरोसा करेगा। होम्योपैथी के दर्श में हम लोग इसको मन जीवनी शक्ति का सर्वोच्च दर्पण कहा गया है। और नैव मन की उस प्राकृतिक जीवनी शक्ति का अप्रभावित स्वरूप है जहाँ इच्छा और समझ के में संतुलन है परंतु बाह्य संसार की कठोरता के प्रति तैयारी नहीं है। ऐसे रोगी व्यक्ति को शिकार इसलिए होते हैं कि उनकी आंतरिक पवित्रता और बाहरी पवित्रता में वास्तविकता में संघर्ष उत्पन्न होता है। अक्सर लोग विश्वासघात धोखे का निराशा हो जाते हैं। और होम्योपैथिक में ऐसे रोगी मासूमियत को नष्ट नहीं करती बल्कि उसके विवेकपूर्ण बनाती है ताकि उसका संवेदनशीलता और बुद्धि में सामंजस्य हो। क्लिनिकल में इसका उपयोग होगा। सिमिलियम को चुनने में मदद करेगा आपको। भावनात्मक पारदर्शिता वाली औषधि होगी। रोग के कारण को समझने में मदद करेगा। और इसके प्रोग्नोसिस से ऐसे रोगी जो कोमल होम्योपैथिक मेडिसिन से सुधार दिखलाते हैं। और संपर्क शैली चिकित्सक को भी पारदर्शी और संवेदनशील रहना चाहिए। तो इसका जो नर्व और इसका विपरीत स्वभाव हम लोग देखें। नैव जो होता है सकारात्मक पक्ष होगा, विशेष विश्वासपूर्ण होगा। और कनिंग जो है तो उसका उल्टा होगा, है ना। नैव भोलापन होगा और ये कनिंग जो है तो नकारात्मक होगा। विश्वासपूर्ण होगा नैव और कनिंग जो होगा चालाक होगा। ये सरल होगा, चालाक होगा। नैव खुला होगा, कनिंग जो है तो बंद होगा। ये भावनात्मक होगा। और कनिंग जो है तो कैलकुलेटिव होगा। पवित्र नैव जो है तो पवित्र होगा और ये छल पूर्वक होगा। आदर्शवादी ये होगा नैव। और कनिंग जो है तो अवसरवादी होगा। जीवन में जब कभी नैव व्यक्ति बार बार आहत होता है तो वही सरलता और विश्वास में बदल जाता है। यही पर मैग्नेटिक रूपांतरण होता है। एक केस के विषय में मैं बताना चाहूंगा। एक 24 वर्षीय युवती को चिंता और अनिद्रा की शिकायत थी। उसने बताया कि उसके मंगेतर ने उसे धोखा दिया है। वह कहती है मुझे विश्वास है कि मुझे जानबूझकर ऐसा नहीं किया होगा उसने। मैंने उस पर भी भरोसा कर रही है। पर जब वह सब पर भरोसा करती है और जल्दी रो पड़ती है और सहानुभूति चाहती है तो आप समझ सकते हैं यह पलसेटला की ओर है और पलसेटला से इसे काफी लाभ हुआ। नैव मानसिकता मानव की मूल अवस्था का प्रतीक है। वह सरलता जो सभ्यता और अनुभव से परे है। आध्यात्मिक दृष्टि से यह आत्मा की पवित्रता है जो सत्य और प्रकृति के समीप होता है। होम्योपैथी का लक्ष्य भी यही है, प्राकृतिक सामंजस्य की पुनर्स्थापना। बीमारी का कारण यह नहीं कि व्यक्ति सरल है बल्कि
उसका कठोरता और कठोर जगत से संघर्ष है। तो इस प्रकार उपचार करके हम लोग उसे संयमित और विवेक देना चाहिए। तो इस रूब्रिक्स का जो हम लोग संक्षेप में निष्कर्ष में हम लोग यही कहेंगे, मानव मन की सबसे कोमल और गहन अवस्था का प्रतिनिधित्व करता है, जहाँ निष्कपटता और असुरक्षा साथ साथ रहती है। इसे समझने के लिए केवल रिपोर्टरी नहीं बल्कि संवेदनशील अवलोकन और मनोवैज्ञानिक अंतर्दृष्टि चाहिए। यह रूब्रिक्स हमें दिखाता है कि मनुष्य के भीतर एक पवित्र सरलता छिपी होती है, जो जीवन के अनुभव से और अंदर सुंदर बनाती है या टूट जाती है। और नैव प्रवृत्ति हमें उस मूलभूत सत्य तक ले जाता है जहाँ प्राकृतिक सरलता भी की स्वास्थ्य की जड़ें हैं, और इसे संतुलित कर हम लोग पुनः होम्योपैथी में पुनर्स्थापित कर सकते हैं। तो आज ने हम लोगों ने इस रूब्रिक में एक महत्वपूर्ण संदेश हम लोगों को मिलता है। सरलता जीवन का सबसे मूल रूप है, जहाँ हमें हमारा वाइटल प्रिंसिपल एक शुद्ध और बैलेंस्ड स्टेट में होता है। तो आइए आज इस रूब्रिक्स के साथ हम लोग आज का दिन यहाँ यह लेक्चर को समाप्त करते हैं। सभी को मेरा मृदुल प्रणाम, आशीर्वाद, और आज के इस दीपावली पर्व के लिए सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच।